आई मूवी की शुरुआत होती है 35 वर्षीय हिडोमी को दिखाते हुए, जो कि एक कार्टून आर्टिस्ट बनना चाहता था। पर वो अभी नॉर्मल सी जॉब कर रहा था, जिसके कारण वो अपनी फ्रेंड के साथ उसी के अपार्टमेंट में रहा करता था। एक दिन हिडोमी की फ्रेंड उसे तंग आकर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकाल देती है, जिस कारण उसे पूरी रात बाहर रहना पड़ता है। अगले दिन हिडोमी जब अपने जॉब में जाता है तो वो लोग ब्रेकिंग न्यूज सुनते हैं, जहाँ पे वायरस के बारे में बताया जा रहा था, जो कि एक ज़ॉम्बी वायरस था और वो काफी तेजी से लोगों में फैल रहा था। अब इस न्यूज को सुनने के बाद भी ऑफिस के लोग सोचने लगते हैं कि ये कैसा वायरस है, पर कोई खास ध्यान नहीं देता। जिसके बाद हम हिडोमी को देखते हैं, जो कि वहीं पे आज रात रुक जाता है। अगले दिन उसकी फ्रेंड का कॉल आता है कि वो घर वापस आ जाए, तो हिडोमी कुछ स्नैक्स लेके उसके घर पहुंच जाता है। काफी देर तक उसकी फ्रेंड डोर नहीं खोलती, तो वो लेटर डालने वाली जगह से उसे देखने लगता है और हम देखते हैं कि हिडोमी की फ्रेंड काफी अजीब सी हरकतें कर रही थी और वो एक ज़ॉम्बी की तरह चलने लगी थी। और ऐसे ही करते करते वो अचानक से गेट के आगे आ जाती है, जिसे देखकर हिडोमी डर जाता है और वो गेट तोड़कर बाहर निकल जाती है। और वो हिडोमी को काफ़ी गालियां दे रही थी कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। जिसके बाद वो हिडोमी को खींचकर रूम में लेके जाने लगती है, पर हिडोमी बड़ी चालाकी से रूम का डोर बीच में ले आता है। पर वो इतनी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी कि वो रूम के गेट को ही इतनी बुरी तरीके से चबाने लगती है, जिसके कारण उसके सारे के सारे दांत टूट जाते हैं। और ये देखकर हिडोमी और भी बुरी तरीके से डर जाता है। जिसके बाद हिडोमी की फ्रेंड उसे रूम के अंदर खींच लेती है और उसके हाथ में भी काट लेती है। इसके बाद हिडोमी डर के मारे उसे इतनी ज़ोर से धक्का मारता है कि वहाँ पे पड़ा हुआ एक ट्रॉफी जैसी चीज़ उसके सर के आर पार हो जाती है और उसकी फ्रेंड मारी जाती है। जिसके बाद हिडोमी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और वो सीधा पहुंच जाता है अपनी जॉब वाली जगह में, जहाँ पे वो देखता है कि उसके एक दोस्त ने बाकी के दोस्तों को मार दिया है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन रखे थे। और हम देखते हैं उनके बॉस को भी, जो कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी उन लोगों से पूछ रहा था कि तुमने काम ख़त्म किया कि नहीं। अभी हिडोमी का दोस्त अपने बॉस को बुरी तरीके से मार देता है, जिसके बाद हिडोमी वो देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो उसका दोस्त बताता है कि जो भी ज़ॉम्बी जिसको भी काटता है तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। तो हिडोमी फटाफट से अपना हाथ देखता है, उसके फ्रेंड के दांत टूट चुके थे तो उसके हाथ में काटने का निशान नहीं था। तभी वो देखता है कि उसके दोस्त के पैरों में काटने का निशान है, तो उसका दोस्त भी समझ जाता है कि वो भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगा। तो वो फटाफट से एक नाइफ निकालता है और अपने गले में घुसेड़ लेता है, क्योंकि उसे पता था कि वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। तभी वहाँ पे दूसरी ज़ॉम्बी भी आ जाती है, तो हिडियो वहाँ से फटाफट से भाग जाता है। बाहर आने के बाद हिडोमी देखता है कि शहर की काफ़ी बुरी हालत हो रखी है और सभी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। तभी हिडोमी को एक कार दिखती है, तो वो फटाफट से उसमें बैठने लगता है कि तभी एक और लड़की आ जाती है, जिसका नाम सुजुमी होता है और वो हिडोमी से हेल्प मांगती है। इसके बाद वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और कार में एक और बिजनेसमैन भी बैठा हुआ था और सभी न्यूज़ सुन रहे थे। और हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो बिजनेसमैन को भी किसी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था और वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहा था। तभी वो आदमी कार के ड्राइवर को भी काट लेता है और फिर वो हिडोमी को काटने लगता है, तो वो उसे धक्का देकर कार से बाहर निकाल देता है। तभी हम देखते हैं ड्राइवर अंकल काफ़ी तेज़ से गाड़ी चलाने लग गए हैं और वो बोलते हैं कि मैंने कभी भी रूल नहीं तोड़ा, पर मैं अब तोड़ूंगा। जिसके बाद वो काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट करवा लेते हैं, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। पर हिडोमी और सुजुमी दोनों बच जाते हैं। जिसके बाद वो जब कार के बाहर आके देखते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा जैम लगा होता है और फिर वो सर्च करते हैं इस वायरस के बारे में, जहाँ पे लिखा हुआ था कि वो वायरस पहाड़ों में नहीं पहुँचता, तो वो पहाड़ के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही वो एक जगह में आके रेस्ट करते हैं, तो अगले दिन हिडोमी देखता है कि सुजुमी के गले में काटने का निशान है, तो वो डर जाता है और उसके ऊपर बंदूक तान देता है। तो सुजुमी बताती है कि ये एक बहुत छोटे से बच्चे ने काटा है, जो कि ब्रेस्ट फीड लेता था, मतलब उसकी मॉम ज़ॉम्बी थी। इसके बाद हिडोमी उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और वो दोनों ही चलने लग जाते हैं। एक जगह आकर वो दोनों थोड़ा रेस्ट करते हैं, तभी वो देखता है कि सुजुमी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रही है, जो देखकर वो काफ़ी डर जाता है और वो भागते हुए किसी से हेल्प लेने जाता है। वहाँ पे एक आदमी चल रहा था, तो हिडोमी को लगता है ये नॉर्मल होगा, पर वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो हिडोमी की फटके चार हो जाती है, क्योंकि वो भी एक ज़ॉम्बी ही था। हिडोमी वहाँ से भागकर जाने लगता है, तो वो गिर जाता है और वो ज़ॉम्बी उस पे हमला करता। तभी वहाँ पे सुजुमी आ जाती है और उसे ज़ोरदार पंच मार के दूर गिरा देती है और उसे बुरी तरीके से मार देती है, जो देखकर हिडोमी काफ़ी खुश होता है। और वो देखता है कि सुजुमी उसकी हेल्प कर रही है, तो वो उसे अपने साथ ही रखता है। और वो ऐसे ही चलते चलते एक शहर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो देखता है कि काफ़ी अच्छे स्टोर वगैरह है, तो वो अपने कपड़े चेंज करने लगता है। तभी वहाँ पे एक स्टोर मैनेजर आ जाता है, जो कि ज़ॉम्बी बना हुआ था, और फिर वो हिडोमी को काटने लगता है। पर तभी वहाँ पे एक लड़की आकर हिडोमी और सुजुमी दोनों को बचा लेती है, और फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जो कि उन लोगों को बचाकर अपनी शेल्टर होम वाली जगह में ले जाते हैं।
और फिर वहाँ पे बताया जाता है कि ये लोग ऊपर नहीं चढ़ सकते तो वो टेरेस में रहते हैं। तो तभी हिडोमी एक आदमी से पूछता है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो बताता है कि ये रोज़ जो काम करते हैं वो वही करते रहेंगे। तभी हम एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि काफ़ी लॉन्ग जंप लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था, पर वो लोग उस पे इतना ध्यान नहीं देते, जिसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि जो मेन लीडर होता है वो सभी को बोलता है कि हम बेसमेंट में जाके खाने का सामान लेकर आएंगे। और तभी वो आदमी हिडोमी से उसकी गन मांगता है, पर हिडोमी उसे मना कर देता है, जिसके बाद वो उसे धमकी देता है कि हम सुजुमी को मार देंगे। और फिर वो सुजुमी को आकर पकड़ लेते हैं। सुजुमी देखती है कि कुछ लोगों ने उसे पकड़ रखा है, तो वो उन दोनों को उठाकर फेंक देती है और तभी उसकी आंखों की पट्टी भी गिर जाती है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि वो एक ज़ॉम्बी है। पर तभी वो लीडर सुजुमी के ऊपर एक बो से मार देता है, जिस कारण वो थोड़ी बेहोश हो जाती है। और फिर वही लड़की उन लोगों को बचाती है जिसने पहले भी हिडोमी को बचाया था, और वो बोलती है कि ये ठीक है, तुम जाकर काम कर रहा हो। तो वो सभी लोग मिलकर खाना ढूंढने के लिए नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं। पर जो लीडर होता है उन्हें सबसे खुंदस आ गई थी, क्योंकि सभी ने उसे बुरा भला बोला था। और फिर वो सभी को एक जगह बंद करके उस बेसमेंट में ज़ोर ज़ोर से स्पीकर्स ना ऑन कर देता है, जिस कारण वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बिस आने लगते हैं। वो लोग एक एक करके सभी को मार दे रहे थे, पर तभी हिडोमी एक लॉकर में जाके छुप जाता है और हम बाहर उसी ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि अजीब सी हरकतें कर रहा था। और वो इतनी तेज़ गाना सुनकर काफ़ी रिचार्ज टाइप का हो रहा था। और फिर वो उछलते हुए उस टेरेस पे भी पहुंच जाता है जहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे। और फिर वो धीरे धीरे करके सभी लोगों को वहाँ पे मार देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ सुजुमी और वो बचाने वाली लड़की ही बची हुई थी। वो वॉकी टॉकी से सभी से संपर्क करने की कोशिश करती है। तभी हिडोमी के पास वॉकी टॉकी होता है, तो वो उसे आंसर करता है कि मैं बचा हुआ हूँ पर बाकी लोग मर चुके हैं। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम दोनों मिलकर बेसमेंट में आ जाओ। फिर वो वहाँ से भागने लगता है, पर भागने से पहले हिडोमी ने बहुत सारे वॉचेस अपने हाथ में पहन लिए थे, क्योंकि उसे पता था कि कोई ना कोई ज़ॉम्बी तो उसे काटने को ज़रूर आएगा। और होता भी ऐसा ही है, बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसको काटने आते हैं, पर वॉचेस के कारण कोई उसे काट नहीं पाता, जिस कारण वो बच भी जाता है। तब तक वहाँ पे वो लड़की और सुजुमी दोनों आ जाते हैं। सुजुमी की हालत ख़राब होती है, तो वो चल नहीं पा रही थी। तभी वहाँ पे वो लीडर को मिलते हैं, पर वो देखते हैं कि लीडर भी ज़ॉम्बी बन चुका है, तो वो उससे जान बचाकर भाग रहे थे। पर तब तक वहाँ पे हिडोमी आ जाता है और फिर वो शूट करके उस लीडर को भी मार देता है। और तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक और सर्वाइवर आ जाता है और वो बोलता है कि बाकी के लोग तो मर चुके हैं, पर अभी सिर्फ मैं ही बचा हूँ। और फिर वो चारों मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर वो देखते हैं कि दोनों तरफ से बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं, तो उनके पास बचने का कोई चांस नहीं था। वो चारों मिलकर उन ज़ॉम्बी से लड़ने लगते हैं और हिडोमी भी अपने गन से सभी को एक एक करके शूट कर रहा था। इसके बाद वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं, पर एक ज़ॉम्बी रह गया था जो कि वही उड़ने वाला था। और तभी हिडोमी की लास्ट गोली भी बची हुई थी, तो वो जैसे तैसे मैनेज करके उसका सर तो उड़ा देता है, पर वो ज़ॉम्बी फिर से उठ जाता है। तो लास्ट बार हिडोमी अपनी गन से ही उसका सर फोड़ देता है, जिस कारण वो भी मर जाता है और वो सभी बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।